सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म आते हैं और उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, सो वी ऑलवेज आर वेरी एक्साइटेड दैट हमारी एलिजिबिलिटी इस एप्लीकेशन के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है, एंड व्हाट आर द मेजर टर्म्स एंड कंडीशन विच द यूनिवर्सिटी हैज़ मेंशन बिफोर आई फिल दिस एप्लीकेशन. सो प्रॉस्पेक्टस को रीड आउट करना इज़ वेरी टफ जॉब बिकॉज कई सारे PDF होते हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसके PhD के एप्लीकेशन हैं. सीट्स 211 डायरेक्ट इंटरव्यू है, PPT इंटरव्यू, 1200 रुपये फीस है. कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, जल्दी से देखते हैं. सो दिस इज द वेब पेज ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. एडमिशन नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे 2023 एंड 24 का, जिसमें BSc, B.Ed और PhD प्रोग्राम. सो दीज आर द 3 PDF विच यू हैव टू सी कि क्या मेंशन किया है क्या नहीं. अगर एप्लीकेशन बिना पढ़े आप भरोगे, सो देयर इज अ हाई चांस ऑफ रिजेक्शन विच इज सीरियसली बहुत ही बुरा लगता है. वंस योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, आप बड़े मन से भरो एंड यू विल बी वेटिंग फॉर द like interview. Now see, this is the seat matrix, program wise seats किस किस डिपार्टमेंट में है, and because this is a central university, so if you are from any category like OBC, SC, ST, EWS, then you can claim your category. आपको एक सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना होगा, you will get this reservation. Otherwise अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं करना चाह रहे हो, तो you can come under unreserved category, open for all. See, this is the program. Architect, atmospheric science, biochemistry, biotechnology, chemistry, commerce, computer science, culture, media studies, electronics, education, environmental, Hindi, linguistic, management, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी भी है इसके अंदर, सोशल, स्पोर्ट्स के काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक्स है, योगा है. सो टोटल 211 सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड 89 हैं. गॉट इट. सो दिस इज अ सीट मैट्रिक्स. और अगर हम एलिजिबिलिटी पे देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो एलिजिबिलिटी सारे ही सब्जेक्ट में जो है, दैट इज you must have a master's degree in the concerned subject with minimum 55% marks, and if you are from the category, then you will get a 5% relaxation, मतलब 50% marks होंगे तो चलेगा. जैसे योगा देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, possessing MSc डिग्री इन योगा थेरेपी, योगिक साइंस, MD हो वगैरह वगैरह. तो इस तरीके से आपको अपनी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट के सामने जरूर देखनी है बिफोर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज एप्लीकेशन फीस होती है. वाई यू विल वेस्ट योर मनी. सी दिस इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. ये कौन लोग फॉर्म भरेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये वो लोग फॉर्म भरेंगे दोज आर हैविंग सम फेलोशिप और स्कॉलरशिप इन एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन लाइक नेट, JRF, CSIR, UGC, ICMR, ICAR, गेट, सीट, GPAT. अब देखिए कंफ्यूजन यहां पे होगा, जो गेट क्वालिफाइड है, जो गेट क्वालिफाइड है उसके पास फेलोशिप और स्कॉलरशिप नहीं है, but they have mentioned this GPAT will not give you the fellowship for the PhD, they will give you a certificate only. GATE will also give you a certificate for this. So I don't know why they have mentioned, they have clearly mentioned. And similar national test, देखिए अब इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि if you are having NET LS, then you are also eligible. Sponsored teachers fellowship holders, got it, and teachers of universities. But अगर आपके पास नेट है, सिंपल नेट है, तब भी आप एलिजिबल हो. गेट है, GPAT है, कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. यहाँ इन्होंने लिख दिया है फेलोशिप स्कॉलरशिप, बट कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है. बट वन थिंग जो मैं अभी भी सोच रहा था, और शायद पता नहीं आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, दे हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट NTA CUET. आई डोंट नो वाई, बिकॉज डेट्स नहीं है शायद, बट मेंशन करना चाहिए था. और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर इनकी सीट्स बच जाती हैं विद दिस कैटेगरी, मतलब JRF नेशनल लेवल एग्जामिनेशन से, तो फिर वो एग्जामिनेशन कराएंगे. बट दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर कि कराएंगे कि नहीं कराएंगे. तो अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि मैं इस फॉर्म को फिल करूं कि ना करूं. सो आई डोंट थिंक, अगर आपके पास, मेरे पास कोई भी नेट नहीं है, JRF नहीं है, LS नहीं है, तो मैं इस फॉर्म को फिल नहीं करूंगा. वो लोग एडवर्टाइज करेंगे कि जिन लोग के पास कुछ नहीं है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म ओपन हुआ है.
सो 1200 रुपये आपको फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकता है एलिजिबिलिटी में आप 3-4 डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो, दैट इज वाई यू हैव टू फिल द प्रेफरेंसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, फीस में गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन अबाउट दिस point. If you have any grievance regarding your eligibility, then you just email on this address regarding the same within a period of time. Interview होगा, that is only offline mode. यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू 50 मार्क्स का है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन होने वाला है। सो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर आप जाने वाले हो। 20 मार्क्स उसके मिलने वाले हैं और 30 मार्क्स आपके क्वेश्चनिंग के होंगे जो आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे होने वाले हैं। सो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद तो एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद तो आप बहुत स्मार्ट हैं। A++ NAC accredited यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। बिफोर filling this application, please listen these points very carefully because I have covered all the major points of this admission 2023 and 24. Thank you so much. Please don't forget to subscribe the channel, hit the like button और कमेंट करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके कोई भी डाउट हो क्लियर जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।